साथ ही साथ पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खान ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि इंडिया वेस्ट की डार्लिंग है। उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। आज वो बच्चे भी लाखों में गिरवी पड़े हैं जो पैदा नहीं हुए, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये शैतानी, इब्लीसी और आदमखोर निजाम तब्दील नहीं किया जा सकता। आप एज ए कंट्री तो खैर दिवालिया हो चुके हैं, आप समाजी तौर पर, आप इखलाकी तौर पर भी दिवालिया हो चुके हैं। वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर मुस्लिम। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि दूसरों को मारें। ऐसा दीन कोई भी नहीं है, स्पेशली हमारा इस्लाम दिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसकी बड़ी वजह क्या है? वो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नजर में हमारी कोई रह नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है, इससे क्या बात करनी है, कौन से टॉपिक पे बात करनी। वो एक तरफ से वो जंग कर चुके हुए हैं हमारे साथ, तो वो इसलिए वो किसी भी टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहते। हम इधर से कहते रहते हैं भिखारियों की तरह, वो वैसे तो है ही हमारा भिखारी, तो वो भिखारियों की तरह ही करता रहता है, यार मेरे से बात कर लो। यार उनको जरूरत होगी तो वो खुद आपसे बात करेंगे। मुल्की मुफाद का क्या मतलब है? मुल्क क्या है? मुल्क क्या है? अमेज़न का जंगल मुल्क है? सहरा जो है, सहरा को भी मुल्क है? बिल्कुल रबिश। मुल्की मुफाद। लेकिन नहीं, 25 करोड़ लोगों को आपने यरगमाल बनाया है। उनको पता है हमारे साथ ज्यादती हो रही, बेचारे कर कुछ नहीं सकते, बददुआएं देते हैं। बिल्कुल, खुदा आपकी बददुआएं भी नहीं सुन रहा। आपने अपने मुआशरे में वो इतना इखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि अब खुदा आपकी बददुआएं भी नहीं सुनता। दुआएं तो खैर सुननी होती है ना, आपका अगर किरदार हो तो, आपके कुछ आपका किरदार हो, आप चाहे जो भी मजहब हो आपका। वैलिड पॉइंट। और अवाम तो बर्बाद होके रह गए। जय हिंद दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है यार कि चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूएसए हो, चाहे अमेरिका अपना ये ब्रिटेन हो, या कोई भी गोरे देशों की कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, ठीक है, इन सभी देशों में आजकल इंडिया की तूती कुछ इस तरीके से बोल रही है कि जैसे भाई इंडिया कोई सुपर पावर हो। आजकल दुनिया में सिर्फ 2 नेशन हाईलाइट हो रहे हैं, एक यूएसए जो कि हमेशा अपने एक्टिविटीज की वजह से होता रहता है, दूसरा इंडिया। भाई इंडिया के पीएम जहां भी जाते हैं बस सिर्फ बंदे लाइन लगा के मिलना, हाथ मिलाना, तारीफ करना, यही 2-3 चीजें हो रही है। और जितना वीआईपी से आजकल इंडियन का स्वागत हो रहा है चारों तरफ, यार जस्ट मिरेकल से किसी कम नहीं है। आज से 10-15 साल पहले इंडिया को भी वही पाकिस्तानी वाले नजरों से देखा जाता था, सेम रिस्पेक्ट होती थी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। बट अगर आज आप लोग वेस्टर्न कंट्री में जाके कहेंगे मैं इंडियन हूँ, तो यार यकीन मानिए कि कहीं और ज्यादा रिस्पेक्ट होगी आपकी, और कहीं और ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे बंदे आपको। वेस्टर्न गोरों की बात कर रहा हूँ, मतलब यार ये देख के पाकिस्तान मीडिया में पूरी दहशत मची हुई है यार कि गोरे मतलब यही अपने वेस्टर्न कंट्री के लोग इंडिया की इतनी इज्जत करें और पाकिस्तान को नंगा करके चेकअप करते हैं एयरपोर्ट पे। मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है, और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खान ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। तो मसला ये है कि जब हम इस डिबेट में आते हैं तो हमारी ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित बैठती है। पता चल रहा है, जाहिर है कि वो अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा सच भी शामिल कर लेना चाहिए। अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता ताल्लुकात का और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्लोज माइंडसेट की आप बात करिए, तो ये तो हमारी तरफ से नजर आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, आवाम भूखों मर जाए, आवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते, हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं है। तो जब हमारी तरफ से क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई है कभी? तो हमने कोई कोशिश की या नहीं की? और इंडिया की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की कोशिश की गई या नहीं की गई, इस पर बात करने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखे लेते हैं। Both the countries and the people, and similarly with other nations in the world, we have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is
no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power, not as an aggressor, but for our defense purposes. And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. So is this the way that we have to adopt? Or to have war of economic competition? Because God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? So that is not an option. But it is equally important that our neighbor has to understand that we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed, unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तो मैं 110% उनके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ। जंगे मसाइल का हल नहीं है, और 3 नहीं 4 जंगे हुई दोनों कंट्रीज के बीच। तो ये जो जंगे हुई, इससे हमारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल सका, ये हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी। एक तो ये कि चलें कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के ये बात कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, या कोई हम समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी इस सिलसिले में लिया जाएगा? इसकी वजह क्या है? देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि जुबानी जमा खर्च बहुत ज्यादा होता रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो, और इंडिया को तो हर देश अब वीजा फ्री कर रहा है। रसिया कह रहा है कि भाई इंडियन वालों को तो वीजा ही नहीं चाहिए, बस इंडिया का पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखा के आ जाओ। ऐसा कुछ सिस्टम अभी बनाने जा रहा है रसिया, और इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू भी मजबूत करने जा रहा है। तो रसिया अलग ही लेवल पे जा रहा है इंडिया के साथ, मतलब एकदम यारी दोस्ती वाला सीन कर रहा है रसिया। अमेरिका का तो पता ही है यार कि इंडिया के अलाई बन चुका है। बिना इंडिया के आजकल अमेरिका भी कोई फैसले लेने से कतराता है इंडिया के संदर्भ में। ये नहीं कि पूरी दुनिया में फैसले इंडिया से पूछ के ले रहा है, बट हाँ, एशियन रीजन में जितने फैसले अमेरिका ले रहा है वो इंडिया से पूछ के ही ले रहा है। अफगानिस्तान मतलब भाई पूरा तालिबान इंडिया का ही चल रहा है अपना। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है यार। और भाई आप लोगों को पता है अफ्रीकन कंट्री में क्या रिस्पेक्ट है आजकल इंडिया की, मतलब मेड इन इंडिया अफ्रीकन के लिए आजकल क्वालिटी का स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। ये कुछ सीन चल रहा है। तो पूरे दुनिया में इंडियन मोनोपोली देख के और गोरों के बीच इंडियन मोनोपोली देख के भाई पूरी भिखारिस्तान मीडिया सदमे में पहुंची हुई है कि यार वही है कि हम जो दुनिया में सिर्फ आटा चावल गेहूं के लिए लाइनें लगाते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है, जहां भी जाते हैं सिर्फ कटोरा फैलाते हैं, और वही दूसरी तरफ इंडिया है जहां इंडियन चले जाते हैं बंदे, अलग ही शौक हो जाते हैं कि भाई ये इंडिया से तो इसको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है कुछ इस समय दुनिया में, जिसको देख के भिखारिस्तान की आंखें फटी। आप लोग देख सकते हैं उनके किसी ऑफिशियल ने बोल दिया कि यार इंडिया इज अ डॉली ऑफ वेस्टर्न। बट यार डॉली ऑफ वेस्टर्न नहीं, डॉली और डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। डार्लिंग मतलब प्रिय, इंडिया दुनिया का प्रिय हो चुका है, इन्होंने कहा है। इनके भिखारिस्तान के जो भी हैं कुछ सीन सपाटा ऑफिशियल है या ये भी आतंकवादी ही होंगी, इन्होंने कहा है कुछ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।